हेलो बच्चों, तो कैसे हो सब? बढ़िया मस्त बच्चों। आज जो हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आप लोग के लिए, उस टॉपिक का नाम है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो ऑलवेज क्या देता है? वेलोसिटी देता है, जबकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमको एरिया क्या देता है? टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देता है। तो आज हम लोग इसी बात को जानेंगे। आज इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में बच्चों हम लोग वेरियस ग्राफ्स को देखेंगे और सीखेंगे किस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देखने के बाद हम लोग अलग अलग वेलोसिटी के बारे में बता सकते हैं। तो अब बातों को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं। मैं शिवानंद त्रिपाठी और आपका प्यारा सा चैनल मेकर कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो बच्चों, पेन पेपर उठाएंगे और लिखेंगे टॉपिक का नाम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आज से बच्चों डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को एसटी ग्राफ के नाम से भी जानेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें कुछ ग्राफ्स आएंगे, 7 से 8 ग्राफ्स हम अभी बोर्ड पे डिस्कस करेंगे और इसी ग्राफ्स के थ्रू हम लोग किस प्रकार से क्वेश्चंस जेई में पूछे जाएंगे उस पे भी फोकस करेंगे। तो आओ बच्चों देखते हैं, सीखते हैं। सबसे पहला ग्राफ हम जो देने जा रहे हैं वह मान लो ये हमारा बच्चों डिस्प्लेसमेंट होता, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस पे टाइम। अब बच्चा अगर ग्राफ हमारा कुछ इस ढंग का होता, ग्राफ हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम मानते हैं कुछ इस ढंग का होता, तो हमको इसमें इस ग्राफ को देखने के बाद हम लोग कैसे बताएंगे कि वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है, हम इस ग्राफ को देखकर कैसे बताएंगे? तो बच्चों इस ग्राफ को देखकर हम लोग कैसे बताएंगे जरा सीखेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, एक टेंजेंट को ड्रॉन करेंगे इस ग्राफ से। जैसे ही मैंने कर्व देखा तो एक क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉन करेंगे और टेंजेंट ड्रॉन करने के बाद हम इससे वार्तालाप करेंगे। बोलेंगे ये वाला तुम्हारा कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है। और एक्यूट एंगल तुम्हारा क्या है? आगे वाला। ये इसको कहते हैं आगे वाला एंगल है, आगे वाला एंगल। और ये हमारा बच्चों पीछे वाला एंगल है, पीछे वाला एंगल। हमारे पास एंगल दो प्रकार के होते हैं, एक आगे वाला एंगल होता है और एक पीछे वाला एंगल होता है। ये बेसिकली एक ट्रिक है, जिस ट्रिक के अनुसार हम लोग बच्चों क्या कर सकते हैं, इसके वेलोसिटी को बता सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देखते हुए। तो अगर हम इस ग्राफ को देखते हैं बच्चों, तो हमारा जो आगे वाला एंगल है वो क्या है? छोटा है। तो स्लोप क्या होता है? स्लोप ही तो हमारा tan थीटा होता है। और tan थीटा क्या है हमारा? tan थीटा हमारा पॉजिटिव है। तो बच्चों जब tan थीटा पॉजिटिव है तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ds बाई dt भी हमारा क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। और ds बाई dt हमारा 0 से बड़ा होगा, तो इसी को ना हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। एक लड़का बोलेगा सर इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। बच्चों अगर हमारे फिजिक्स में कहीं भी शब्द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वहां क्या लिखा है? वेलोसिटी लिखा हुआ है। सिंपली उसको वेलोसिटी मानेंगे बस। तो ये वेलोसिटी हमारा है, तो ये कैसा है? तो भैया पॉजिटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव एंड ये ग्राफ क्या ऐसा है? तो सर कर्व नुमा है। तो कर्व नुमा है तो वेलोसिटी क्या करेगा? चेंज भी करेगा, मतलब बदलेगा। इससे हम लोग को ये जानकारी मिला। ए नंबर ग्राफ हुआ। अब बच्चों दूसरा ग्राफ देखेंगे। दूसरा ग्राफ देखने का कोशिश करते हैं, बी नंबर ग्राफ। अगर मान लो बच्चों डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारा कुछ इस ढंग का दिया होता, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता, ये हमारा टाइम होता, और ग्राफ कुछ इस ढंग का दिया होता, कुछ इस ढंग का दिया होता है, इसके साथ कैसे बताएंगे? तो भैया सिंपल सी बात है, एक टेंजेंट को ड्रॉन करेंगे और देख लेंगे ये हमारा एक्यूट एंगल कौन सा है? पीछे वाला एंगल है। तो जैसे ही मैंने देखा पीछे वाला एंगल, बेसिकली एक पीछे वाला एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है कि tan यहाँ पे अगर जरा देखेंगे आगे वाला एंगल तो ऑब्ट्यूज एंगल है, और 90 से जब बड़ा tan हो जाता है, tan थीटा का वैल्यू 90 से जब ज्यादा बड़ा हो जाता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। वो क्या हो जाता है? क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में सबको पता है कि tan हमारा क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब बच्चों ये पीछे वाला, तो यहां से हम लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे जो tan थीटा है हमारा वो क्या है? नेगेटिव है। और जैसे ही मैंने देखा कि सर tan नेगेटिव है तो मेरा ds बाई dt जो है
वह क्या होगा, लेस देन 0 होगा, मतलब 0 से छोटा होगा, मतलब वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड चेंज। ठीक है, ये तो बच्चों कर्व की बात हुई। लेकिन बच्चों अगर स्ट्रेट लाइन की बात हो तो अगर हमारा ग्राफ इस तरह से ना देकर कुछ हमारा ग्राफ इस ढंग से दे दिया जाए तो, अगर मान लो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता, अगर हमारा ये डिस्प्लेसमेंट होता और ये टाइम होता और ग्राफ कुछ इस ढंग का होता, तब कैसे बताते? यहाँ पे तो कर्व है नहीं, तो सिंपल सी बात है भैया, इसका स्लोप निकाल लेंगे। और स्लोप यहाँ पे भी आगे ही पीछे वाला कॉन्सेप्ट है। ये देखो तो जरा सा यहाँ से इस तरह से एक लाइन ड्रॉन करेंगे, ये वाला बच्चों पूछेंगे कौन सा एंगल है, तो बोलेंगे एक्यूट एंगल है। बिल्कुल, तो एक्यूट एंगल है तो ds बाई डी टी हमारा सर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ds बाई डी टी, ds बाई डी टी, यहाँ पे ds बाई डी टी क्या निकालेंगे, छोड़ दो, यहाँ पे ds बाई डी टी नहीं निकालेंगे क्योंकि ds बाई डी टी तो हमारा कर्व पे निकलता है बच्चों। तो यहाँ पे सीधे बोलेंगे कि सर वेलोसिटी जो है, क्योंकि आगे वाला एंगल है ये, तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज पॉजिटिव, वेलोसिटी इज पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट है, एज वेल एज, साथ ही साथ एज वेल एज स्पीड क्या है हमारा, वो भी कांस्टेंट है। जैसे ही मैंने बोला वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उसी दौरान बच्चों हमारा स्पीड भी क्या हो जाएगा, साथ ही साथ कांस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं बच्चों। अगर हमारा ये मान लो डिस्प्लेसमेंट होता, वाई एक्सिस पे अगर हमारा बच्चों डिस्प्लेसमेंट होता और ये टाइम होता और ग्राफ कुछ इस ढंग का होता, तो ग्राफ कुछ इस ढंग का होता तो क्या करते, सिंपल सी बात है, ये t1 से लेकर t2 तक होता, मान लो यहाँ पे टाइम t1 होता और ये टाइम t2 होता, तो ग्राफ यहाँ पे फिर से टेंजेंट ड्रॉन करते बच्चों। एंगल कौन सा बन रहा है, आगे वाला बन रहा है, टेंजेंट फिर से ड्रॉन करते, और आगे वाला एंगल एक्यूट है, मतलब हमारा ds बाई डी टी क्या है, तो भैया ds बाई डी टी हमारा पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, और जैसे ही मैंने बोला ds बाई डी टी 0 से बड़ा है, तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड क्या होगा, चेंज करेगा। क्यों चेंज करेगा, कांस्टेंट क्यों नहीं रहेगा, इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि ये ग्राफ कैसा है, कर्व है, समझ में आया। तो ये चेंज करेगा एंड स्पीड के साथ क्या होगा, तो भैया वेलोसिटी पॉजिटिव है, बदल रहा है, तो स्पीड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, एंड स्पीड इंक्रीजेज। समझ में आया। नेक्स्ट नंबर, डी के बाद ई नंबर। अगर बच्चों ग्राफ हमारा कुछ इस ढंग का दिया होता, तो मान लेते हैं ग्राफ कुछ, ये मान लेते हैं ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता, ये मान लेते टाइम होता, और ग्राफ कुछ मान लेते हैं कुछ इस ढंग का होता, भैया वाई एक्सिस में चला गया हमारा ग्राफ, फिर क्या करते हैं, वाई एक्सिस मतलब डाउन द वाई एक्सिस चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में गया, तो फिर से ग्राफ से प्रोसेस, ग्राफ यहाँ पे टेंजेंट को ड्रॉन करेंगे और इससे पूछेंगे भैया तुम्हारे पास कौन सा एंगल है, तो बोलेंगे आगे वाला एंगल है, जबकि तो आगे वाला एंगल है तो मतलब ds बाई डी टी, सिंपल सी बात है कि ds बाई डी टी हमारा क्या है, 0 से बड़ा है, मतलब वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इज पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव होगा एंड क्या करेगा, चेंज करेगा, लेकिन बट स्पीड के साथ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, नेगेटिव में है बच्चों, तो स्पीड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, बट स्पीड डिक्रीजेज। नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर बच्चों, ई के बाद एफ नंबर। अगर मान लो बच्चा ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता, और ये इस टाइप का होता, ये कैसा होता, इस टाइप का होता, फिर इसके साथ क्या होता, फिर इसके साथ क्या होता, जरा पूछेंगे, इससे पूछेंगे, तो इससे पूछेंगे तो भैया यहाँ से टाइम हम लेंगे, इससे पूछेंगे, बात करेंगे, इससे वार्तालाप करेंगे, t1 हो गया और ये हमारा क्या हो गया, t2 हो गया, तो ये वाला कौन सा एंगल, तो भैया आगे वाला एंगल, तो वेलोसिटी क्या होगा, बिल्कुल सही बात है कि ds बाई डी टी हमारा सर, सॉरी ds बाई डी टी यहाँ पे क्यों लेंगे, क्योंकि स्ट्रेट है, तो सीधे बोलेंगे कि वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी इज
पॉजिटिव एंड क्या होगा कांस्टेंट, एंड क्या होगा कांस्टेंट, एज वेल एज स्पीड क्या होगा, एज वेल एज स्पीड क्या होगा हमारा, वो भी कांस्टेंट होगा ना। अब एक के बाद नेक्स्ट नंबर देखने का कोशिश करेंगे। बच्चों अगर ग्राफ हमारा कुछ इस ढंग का होता, ये मान लो डिस्प्लेसमेंट होता, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो ग्राफ होता कुछ इस ढंग का होता, ग्राफ कुछ इस ढंग का होता, मान लेते हैं ये t1 होता और ये टाइम t2 होता, तो यहां से हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉन करेंगे। तो ये कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है बच्चों। तो भैया ऑब्ट्यूज एंगल है तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि ds बाई dt जो है हमारा क्या होगा, छोटा होगा जीरो से, मतलब हमारा वेलोसिटी क्या होगा, सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी इज नेगेटिव एज एंड चेंज एज वेल एज, बट स्पीड क्या करेगा, स्पीड इज डिक्रीजेज, स्पीड क्या होगा, घटता चला जाएगा। नेक्स्ट नंबर लास्ट एक और ग्राफ देख लेते हैं बच्चों, एक और ग्राफ देखते हैं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं। चाहे एक ग्राफ और देखते हैं। अगर मान लो बच्चों डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है हमारा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता, ये हमारा टाइम होता, और ग्राफ कुछ इस ढंग का होता, ठीक है। तो ग्राफ अगर कुछ इस ढंग का होता, ये हमारा t1 होता, ये हमारा t2 होता, और मैंने इस तरह से लाइन खींचा, ये एक्यूट एंगल, एक ही कॉन्सेप्ट, मतलब ds बाई dt हमारा पॉजिटिव होता, तो वेलोसिटी ऑलवेज क्या होगा, वेलोसिटी ऑलवेज क्या होगा, वेलोसिटी इज पॉजिटिव, वेलोसिटी क्या होगा हमारा, तो सर पॉजिटिव होगा, एंड क्या करेगा, चेंज करेगा, बट स्पीड क्या करेगा, बता दो, इंक्रीज करेगा, क्योंकि बढ़ रहा है ना, इंक्रीज, कितना आसान बात है ना। अब बच्चों हम लोग इतने ग्राफ्स को, 7-8 ग्राफ्स को देखा हम लोगों ने, और इन ग्राफ्स को देखने के बाद अब किस प्रकार से क्वेश्चन जेई एडवांस में पूछे जाते हैं या जेई मेंस में पूछे जा सकते हैं, उन पर देखते हैं बातों को। तो आओ क्वेश्चन से बातों को स्टार्ट करते हैं। आ जाओ बच्चा, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कैसा होता है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा टाइम है, और ग्राफ कुछ इस ढंग का, ये मैक्सिमम मैंने दे दिया, मान लो ये थोड़ा सा जो जैसा ग्राफ ऊपर वैसा ही नीचे बनाने का कोशिश करते हैं। ये मैंने मैक्सिमम दे दिया 2 मीटर, मिनिमम दे दिया मैंने -2 मीटर, और यहाँ पर टाइम मैंने ओरिजिन पे 0 दिया, ये वाला टाइम t1, ये टाइम t2, ये टाइम t3, ये टाइम t4। अब इनके साथ वार्तालाप क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ये ग्राफ दे देगा बच्चों, और आपसे क्वेश्चंस करेंगे ऑप्शनल टाइप के। तो किस टाइप के ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे जरा देखेंगे। इन बच्चों ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में हमारे, और ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। अगर एडवांस पेपर में आ जाए तो ये मल्टी चॉइस में पूछा जाएगा, बोलेगा कि देखिए तो भैया जरा ऑप्शन कितने सही हो सकते हैं इसके साथ। तो कहता क्या है, पहला नंबर इससे वार्तालाप करेंगे और पूछेंगे कि बोलता है कि वेलोसिटी रिमेन्स पॉजिटिव t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t1, क्या हमारा जो वेलोसिटी है t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू t1 तक पॉजिटिव है। तो भैया यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे और देखेंगे, अच्छा अरे सर एक्यूट एंगल है, तो देखें बन गया, हाँ तो एक्यूट एंगल है, थीटा हमारा एक्यूट एंगल, मतलब वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सिंपल सी बात है। अब पूछेंगे कि वेलोसिटी क्या t इक्वल टू t1 से लेकर t इक्वल टू t2 तक चेंज कर रहा है, अरे काहे नहीं करेगा भैया, कर्व है तो चेंज तो करेगा ही, सही बात है। नेक्स्ट पूछेगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0 है, अरे जो ऊपर ग्राफ बना हुआ है वही नीचे ग्राफ बना हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्योंकि 2 मीटर मैक्सिमम ऊपर जा रहा है या मिनिमम, सही है। अब बोलता है क्या, डिस्प्ले ऑब्जेक्ट जो है स्लो कर रहा है, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वह घट रही है, t इक्वल टू t2 t इक्वल टू t3 तक घट रही है, जरा देख लो भैया।
ये ग्राफ है अपना, नेगेटिव में जा रहा है ना, गलत है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन में क्या क्या हो जाएंगे, ए बी और सी जो ऑप्शंस होंगे हमारे वो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।